खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। ऐसा है कि कल अखबार में जो खबर छपी थी, उस खबर के अनुसार मुझे पता ये चला कि एसडीएम जो होते हैं वो जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। चूँकि खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे ये लगता है कि वो जो जाति अपनी बताते हैं सिलावट, वो उस जाति के नहीं है, और कूट रचना करके उन्होंने अपने आप को जाट से सिलावट बनाने की कोशिश की है। और ये प्रक्रिया उनके पिताजी के शासकीय सर्विस के दौरान हुई थी, जिसके सारे तमाम दस्तावेज हमने आज एसडीएम साहब को दिए हैं और उनसे अनुरोध किया है कि ये तमाम दस्तावेज जो हैं ये आरटीआई से हासिल हुए हैं, इसलिए इनकी आप जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कृपा करें। चूँकि इस नकली जाति प्रमाण पत्र की वजह से बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 18-19 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें विधायक और सांसदों की सदस्यता निरस्त की गई है। और आपको हैरानी की बात बता दूं कि इस 18-19 मामलों में से एक मामला जज्जी का था, जो केवल वो जीता। बाकी 18 मामले जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं और वो तमाम लोगों की सदस्यता निरस्त हुई है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के कई मामले मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं पहले भी और अभी भी। उसका अभी बैतूल का ही मामला ज्योति धुर्वे का जो है, अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 9 साल तक उन्होंने ज्योति धुर्वे के मामले को रोक कर रखा, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। हम इसके खिलाफ लगातार संघर्ष करेंगे, चाहे जिस स्थिति से गुजरना पड़े, क्योंकि ये प्रमाण पत्र नकली है, ये बात अपने आप में इन दस्तावेजों से साबित होती है। तो हम इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। अब चक्कर ये आ गया है कि अब आज हमने, इससे पहले मैंने ये उच्च स्तरीय छानबीन समिति जो होती है मध्य प्रदेश की शासन की ओर से, उसको ये आवेदन दे चुका हूँ। परंतु जब ये जानकारी में आया कि इसके लिए तो एसडीएम ही अधिकृत हैं, तो फिर हम इतनी दूर जाकर और अपना समय क्यों खराब करें। हम अपने हिसाब से यहीं पर निर्णय करवाएंगे और जैसे ही उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त होता है, हम उनका निर्वाचन शून्य करने की बात करेंगे और हम अपने आप को विधायक घोषित करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अब अनुकंपा नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है, एक परिवार में 2 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति कैसे मिलती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे पास 15 महीने की सरकार के दौरान सैकड़ों ऐसे नौजवान आए जिनके लिए मैंने भरपूर कोशिश की कि उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले, वो आज भी तरस रहे हैं। कई लोगों की मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नियम है कि अगर आपने आवेदन दिया और 7 साल तक अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाई, तो फिर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके आवेदन अब निरस्त होने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन विधायक देवेंद्र वर्मा के भाई को और उससे पहले 1996 में उनकी बहन को अनुकंपा नियुक्ति जो मिल चुकी थी, उसके बाद 2006-07 में फिर इनके भाई को भी नौकरी मिली और दोनों भाई बहनों को उनके पद और योग्यता के विरुद्ध जाकर उनको बड़े पद पर नियुक्ति दी गई। ये भी अपने आप में एक अनुकंपा नियुक्ति का आधार का दोनों का एक ही है, आधार कह रहा है दोनों। हाँ, सवाल ये है, अनुकंपा नियुक्ति का आधार ये है कि जब कोई शासकीय सेवक अपनी शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके परिवार में सबकी सहमति से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये हमारा मध्य प्रदेश शासन का नियम है। तो जब परिवार में एक लड़की उनकी जो थी कविता, उसको अगर नौकरी मिल गई थी, तो बाद में वीरेंद्र वर्मा को किस आधार पर नौकरी दी गई, ये अपने आप में सोचने का विषय है। उन्होंने जो मौखिक बताया है और उसमें जाति प्रमाण पत्र पे आपत्ति है। अभी मैंने पेपर देखे नहीं है, देखने के बाद ही हम लोग उसमें कैसे प्रोसीड होंगे, ये मैं देखती हूँ। अभी किनका जाति प्रमाण पत्र है और उसमें किस तरह का मामला बना? अभी मैं आवेदन देखती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ कि क्या पेपर्स हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अभी मतलब प्राइमरीली उन्होंने बताया है कि माननीय विधायक जी का जाति प्रमाण पत्र पे वो आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति सिर्फ अभी उन्होंने मौखिक ही बताई है। कागज देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। मैम, इस तरह के मामले में प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी प्रक्रिया बता दें। अभी मैं उनकी आपत्ति देखूं कि आपत्ति का प्रकार क्या है, क्या समस्या है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। जाति बदल का अगर कोई अनुचित लाभ लेते हैं तो मैडम उसमें एक लॉ क्या है और किस तरह से उसमें कार्रवाई होती है? वो तो सब आप बेहतर जानते हैं कि हम यदि कुछ और करते हैं तो उसमें प्रोसीजर है किसी भी प्रमाण पत्र को निरस्त करने का। तो एग्जैक्टली उसमें आपत्ति का प्रकार क्या है, क्यों ये समस्या है, वो कागज देखने के बाद ही हम लोग कह पाएंगे।